चीनी बहरान, हुकूमती ऐवानों में हलचल। चीनी की कीमत में इजाफा करके कौम से 287 अरब का धोखा किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी रुकन रियाज फतियाना का इंकशाफ। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत PSC इजलास में चीनी के बहरान पर गर्मा गर्म बहस। चीनी की कीमतें बढ़ने से शुगर माफिया ने 300 अरब रुपए इजाफी कमाए। चीनी की कीमत क्रशिंग सीजन के दौरान एक दफा फिक्स की जानी चाहिए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि चीनी की कीमत में 1 रुपए इजाफा होने से 40 अरब रुपए का इजाफा होता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों से हर साल यही ड्रामा है, कभी एक्सपोर्ट तो कभी इम्पोर्ट। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क में नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक दस्तयाब है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने बताया इस वक्त चीनी की औसतन कीमत 173 रुपए है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गलत आदाद शुमार फराहम करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। कमेटी रुकन मोइन आमिर ने कहा कि यही सूरत हाल रही तो अगले साल चीनी 250 रुपए किलो हो जाएगी। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आसिफ अली जरदारी की हैं। जहांगीर तरीन की दूसरे और तीसरे नंबर पर शुगर मिल्स शरीफ फैमिली की हैं। कमेटी रुकन मलिक आमिर डोगर। PSC में मलिक आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। आमिर डोगर बताएं कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी और चली। अफनानुल्लाह खान का सवाल। आमिर डोगर और शाजी अमरी के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला। कौन नहीं जानता सिंध की सारी मिलें आसिफ अली जरदारी की हैं। आमिर डोगर का मुकालमा। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। शुगर मिल सरकारी कीमत पर चीनी फराहम नहीं कर रही, डीलर्स का मौक़िफ़। चीनी का बहरान मज़ीद संगीन होने का खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। बड़े स्टोर्स मन मर्जी रेट पर चीनी फरोख्त करने लगे। मुल्तान, पेशावर और लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में चीनी 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त। हुकूमत का तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत अजलास। चीनी की तहसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म। कहा चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लाहौर में चीनी मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1208 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। बिजली की कीमत में 1 रुपए 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दौरे अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बावर करवाया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 रोज़ में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा हो जाएगा। अगर हमारा पानी रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे को कोई भी यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामिया होंगे। इसहाक डार ने कहा वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को UN की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारतीय पार्लियामेंट में आवाज़ें उठने लगीं। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट परिणीति शिंदे का ऐवान में खिताब। सवाल किया इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है, हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा कि भारत ने 3 राफेल, एक सखनोई 30 और एक MiG-29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए।
बस्ती एमपी अमरिंदर सिंह राजा ने राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। जंग के दौरान पाकिस्तान ने राफेल तैयारा गिराया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे की टेल गिरी। ये टेल राफेल तैयारे की थी जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। रुकन लोकसभा का बयान, कहा भारतीय एयर मार्शल ने इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दिया। दरहकीकत भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक इससे पहले भी फितनाल हिंदुस्तान के हलाक मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मॉनसून का 5वां स्पेल, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। भिंबर, समाहनी, धीरकोट, गुजरात और शक्करगढ़ में बारिश। पंजाब और केपी में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुनेर के दरियाओं में तोगयानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तौंसा, डीजी खान और झंग के इजला मुतासिर। मकानात, खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में बारिशों और सैलाब के दौरान हादसात में हलाकतों की तादाद 152 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर भी इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं इनको, बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की। हमारा पूरे के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। तो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर और उसी की ही जंग जो है इमरान खान साहब लड़ रहे हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। इमरान खान के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे। हमारी हक की जंग है इंशाल्लाह, ये जंग हम ही जीतेंगे। चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराकर दिखाओ। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को एहतजाज में केपी में तहरीक की क़यादत करूंगा। जो हालात हैं उसकी जंग बानी PTI लड़ रहे हैं। हम मुकदमात और गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं। मेरे ऊपर झूठे और मनगढ़ंत केसेस बनाए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। शराब और असलहा बरामदगी केस, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जमानती को शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। बानी PTI की बहनें अडियाला जेल पहुंच गईं। अलीमा खान ने कहा, प्रोसिक्यूशन के 2 दर्जन लोग अंदर जाते हैं, हमारे वकला को जाने की इजाजत नहीं दे रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा, 16 हफ्तों में बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर हमारी तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। नौमई केसेस में बानी PTI की जमानतें मुस्तरद होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। वकील सलमान अकरम राजा की ज़ेर इल्तवा की दरख्वास्त। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी खारिज कर दी थी।
ऑपोजिशन का आज पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। असेंबली के बाहर एहतजाज करने का प्लान। गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली में हाथापाई करने पर खालिद निसार और इम्तियाज शेख की रुकनीत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल की थी। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखतूम बेंच में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहजेब के लिए 50 लाख का चेक दिया। शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में केथ लैब का क़याम। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खदमात हासिल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, इजला में केथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर जिले में मरहलावार केथ लैब बनाएंगे, मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। सिंध हुकूमत का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता अज़्म है। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना जरूरी है। आइंदा नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करना होगा। टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मेल है। सिंध का तालीमी मुस्तकबिल इल्म, इखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में टीचिंग लाइसेंस की तकरीब से खिताब। खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। मसाइल को जड़ से समझने की कोशिश करना होगी। साफ पानी इस्तेमाल करें तो अस्पतालों में 68% रश कम हो जाएगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के बुनियादी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। कोशिश है मामूली नौइयत के अमराज का इलाज मुकामी सतह पर हो। इलाज से बेहतर है कि एहतियात की जाए। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का केस। मुकदमे में नामजद मुलजिम और मकतूला बानो बीबी के भाई जलाल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत के बावजूद खातून के भाई की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जलाल खातून और मर्द को फायरिंग करके कत्ल करने में मरकजी मुलजिम है। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब मर्द और खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना बूट बेसन में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक क्लिफ्टन इतवार बाजार के हक में मर्द और खातून की लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों को सर में गोलियां मारी गईं। भारतीय हुकूमत को सफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत में अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का खत। गुरपतवंत सिंह को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। 2 रियासती हल खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर के सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का भी खैर मकदम कहा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। कहा, गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट।